तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल 200 सब्सक्राइबर होने पर हम लोगों ने केक को काटा था और 500 सब्सक्राइबर अगर होंगे तो मैं 5 केक को काटेंगे, है ना। तो प्यारे स्टूडेंट चलते हैं लेसन हम लोग 13 को कंप्लीट करेंगे। 13 अध्याय जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें पढ़ना क्या है वो मैं समझा देता हूँ, थोड़ी सी बेसिक, उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं ये बता दूं कि इसमें जो आपको सबसे पहला जो पढ़ना है वो आपका घन है। क्या चीज है? घन। अब बातें ना करो, थोड़ा सा बोलते रहना भैया। ये जो घन के आप जो चित्र देखते हैं वो वर्ग से बनता है। कौन चीज से बनता है? तो वर्ग से बनता है, ठीक है। मेरे बात समझो, तो वर्ग बना देना, ठीक है। आप समझो, ये जो वर्ग आप बना दिए, इधर बनाए या उधर बनाए, समझ आइएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये हमारा हुआ तैयार, क्यों? यानी घन। तो मैं बता दूं कि घन में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि कोण की मैं बात करूं, इसमें कोना कई गो होगा। कोई बताएगा कोण कितने होते हैं? 8। इसमें 8 कोण होते हैं, बहुत सुंदर। और प्यारे स्टूडेंट्स कोण के बाद मैं किनारा की बात कर दूं। कौन चीज की? किनारा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किनारे इसमें 12 होते हैं, ठीक है। चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, बेसिक समझिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात क्या है? एक ही है। तो इसको हम लोग कहते हैं 4a², ठीक है। बोर्ड पर देखते जाओ, जो तुम लोग हो ना भाई, बोर्ड पर देखते जाओ। 4a² हम लोग इसको कहते हैं। और घन की जब संपूर्ण कहेगा, घन का संपूर्ण या कुल भी कभी कभी कह सकता है, संपूर्ण। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय हमारा क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्यारे स्टूडेंट्स ये होता है हमारा 6a², ठीक है। अब चलते हैं घन की आयतन, क्योंकि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद हमारा आयतन पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़नी है, बस, इससे ज्यादा नहीं जानकारी करनी है। मेरी बात समझो, अगर जानकारी हो गई तो बेसिक मेरे साथ पढ़ते रहना। प्यारे स्टूडेंट संपूर्ण तो हो गया, या कुल संपूर्ण हो गया। कुल भी कह सकते हो, संपूर्ण भी कह सकते हैं। अब मैं फाइनली आता हूँ घन का। घन, अच्छा कोई विकर्ण बताएगा घन का? घन का विकर्ण बता देगा? बता दो भैया। रूट अंदर, घन का विकर्ण बता दो, विकर्ण भी लिखवा देते। चलो, रूट के अंदर l², हाँ a² प्लस b² प्लस h², ठीक है। चलिए अब मेरे फाइनली समझो, अब मेरी बात समझो। घन में h² कहाँ से आएगा? हो गलती रिसी बोलो भाई, अब से बोलो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण बताओ। भुजा गुना रूट 3, गलती बता देते हो, घनाभ थोड़े ना, भुजा हो गया, घनाभ को भी करना, ठीक है, और रूट अंडर 3, वही तो बताया बोले, घनाभ था वो, ठीक है। बात समझो, ठीक है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स घन का आयतन आता है। क्या आता है? आयतन। देखो ये वाला समझा देते हैं। अगर वर्ग होता ना तो भुजा रूट 2 होता था। क्या रहता था? भुजा रूट 2 होता था, याद कर ले, भुजा रूट 2। अगर वर्ग हो तो वर्ग से बनता है हमारा घन, तो ये हो जाएगा भुजा रूट 3, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट इसको प्रूफ भी शायद किए थे, ठीक है। आयतन बता दो। भुजा क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। यानी ए कहाँ है? ए को हम लोग भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजा, इसका क्यूब करना है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स घन भी हमारे इतना ही पढ़ना है, इतना ही से 1-2 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। कितना? अब चलते हैं हमारा घन के बाद घनाभ किया था, ठीक है। घन घनाभ पढ़ना है, शंकु बेलन पढ़ना है, 4 चीजें पढ़ना है, गोला भी पढ़ना है। तो ये प्यारे स्टूडेंट्स फाइनली हमारा हो चुके थे, ठीक है। आगे हो गया, ये बेसिक समझ गए। तो बेसिक समझ गए। अब हमारा आता है घनाभ, ठीक है। जो इस देखो बताते हैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये कहता है कि अगर मुझे फार्मूला याद कर लिए तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है। आपका आधा काम हो जाता है, ठीक है। मेरी बात समझो, वीडियो लंबा तो नहीं हो रही है ना भाई, कट कट कर वीडियो बनाना है। बेसिक बन जाएगी तो उसका वीडियो एक अलग होनी चाहिए, और जब बेसिक हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन बैक से अलग होनी चाहिए, क्वेश्चन अलग होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी नंबर में हमारा पॉइंट आता है घनाभ। क्या आता है? घनाभ, ठीक है। तो घनाभ की मैं कोण की बात कर लूं तो कितना होता है? कोई बताएगा क्या? बता भैया। कौन? सेम वही था रे भैया, क्या दिक्कत है? किनारा की बात बता दो। किनारा, बहुत सुंदर, बोलते जाओ भैया, यही आएगा ऑप्शन में। ए में से कोण या किनारा में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, याद रखिएगा आप लोग। कोण 8, किनारा 12। अब बताइए मैं घनाभ की, घनाभ का कोई विकर्ण बता दे। रूट अंदर, विकर्ण, एक चीज भूल गए, चित्र बनाना। चलो, घनाभ जो बनता है वर्ग से नहीं, अब आयत से बनता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स हमारा हुआ तैयार आयत, ठीक है। हम लोग इधर चले थे, आप लोग इधर भी चल सकते हैं, बीच से इधर भी ऐसे, ठीक है, ऐसे। बात देखो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये हमारा क्या हो गया?
ये भी घनाभ हो गया। अगर चाहो तो तुम ऐसे भी बना सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग समझते हैं चित्र तो कोई बना सकता है ना, तो ठीक है। अब मैं बता दूं, अच्छा घनाभ की विकर्ण बता दो, रूट के अंडर एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समझ गया। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। यार इस और बता दो भैया, देखते रहो मजा मत लो। इस होता क्या है कि जो बेसिक समझ आता है ना उसका क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र कहीं कहीं भी लिखा रहता है, उससे बात नहीं है। संपूर्ण जब तक ना पूछे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बताएगा? 4 गुना भुजा स्क्वायर। नहीं भैया, ये घनाभ है, बताओ। अच्छा घन में, हाँ घनाभ का बता दो, 2 इंटू एल एल प्लस बी BH प्लस LH इंटू एच होता है। नहीं ये नहीं होता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं कि घनाभ का विकर्ण लिखवा देना। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण या कुल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस आर एच। आई होप समझते होंगे एल बी एच क्या है। ठीक है, अब ये चलते हैं इसकी आयतन की बात बताऊं, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारा पूछता है। घनाभ का आयतन कोई बताएगा? हम बतलाएंगे, LBH बहुत सुंदर आयतन। एल गुना बी गुना एच। मेरी बात समझो, अगर कोई कमजोर स्टूडेंट्स हो, अगर कोई कमजोर स्टूडेंट्स हो, वो समझता कि हमसे क्वेश्चन मैथ बनता नहीं। अरे भैया मैथ नहीं बनता, बट याद तो कर सकते हो ना भाई। ये सारी चीजें याद करते हो ना, तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपका मैथ में कभी भी 50 से 60% तक आ जाएगा। क्वेश्चन मत बनाओ केवल ऑब्जेक्टिव से। हाँ यस बोलो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया कि मैथ में अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो आप ऑब्जेक्टिव केवल पढ़िए, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लो ना भाई। अब कहोगे कि ऑब्जेक्टिव हम कैसे पढ़ेंगे भैया? अरे ऑब्जेक्टिव जब पढ़ जाओगे ना तो भैया सब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होती है? एक प्रकार की बेसिक होती है, और जब बेसिक मालूम हो जाएगा तो क्वेश्चन आप तो खुद बना लेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैथ हमारा लास्ट चैप्टर चल रही है, 13 चैप्टर, और 13 अध्याय जब खत्म हो जाती है तो क्वेश्चंस बैंक लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चंस बैंक, कि क्वेश्चन बैंक कैसे क्वेश्चंस कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट समझना ये था। तो घनाभ की आयतन जो होता है वो क्या होता है? ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब कर दो। मान लो भुजा 4 दिया है तो 4 को 4 से गुना कर दो, 3 बार हो गया आपका। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा क्या? हाँ सेंटीमीटर ऊपर क्यूब लिखना जरूरी है। ठीक है, आयतन क्यूब होता है। ठीक है, मेरे बात समझो। यहाँ तक समझ गए घन था। उसके बाद हमारा क्या था? कोई बताएगा? अब ये बोले घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला गोला, यही पढ़ दी है बेलन, बस, गोला। ज्यादा नहीं पढ़ी। तो चलिए अब चलते हैं शंकु की ओर। प्यारे स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि इन सारी चीज को, शंकु जो होता है भैया वो एक वृत्त से बनता है। कथी से बनता है? वृत्ताकार। उसका आधार जो होता है ना वो वृत्ताकार होता है, ये कंसेप्ट याद रखें। और उस पर जो होता है ना तिर्यक लंब होती है, ये देख लो, एक तिर्यक हो गई और उसी पर एक लंब होता है आधार पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लंब को हम लोग एच कहते हैं, ऊंचाई को। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल कहते हैं, तो ये भी एल। मेरे बात समझो, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना। तो मेरे बात समझो, अगर ये एल नहीं भी दिया रहा है तो क्या तुम जानते हो ना कि 90 डिग्री के कोण में समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में ये कहता है कि लंब निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो सकता है। तो ये इसको एच कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? तो ये जो वृत्त बना है, यहाँ देखो शंकु में क्या है, ये तो वृत्त था, तो वृत्त की जो आधी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। इसीलिए फाइनल अगर कोई एल पूछे तो रूट के अंडर, पाइथागोरस प्रमेय से रूट के अंडर बोलो भैया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फाइनली मेरी बात समझो, शंकु में जब भी हमको पढ़ना पड़ेगा तो एल तो निकलना ही निकलना पड़ेगा। क्वेश्चन कोई भी हो तो एल निकालना जरूरी है, क्योंकि जब तक एल नहीं रहेगा तब तक तुम कैसे जानोगे कि ऐसे रंगना है कि क्या रंगना है? तो एल का मतलब तिरछा रंगना है, तो ऐसे तिरछा आपको रंगना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलिए मेरी बात समझो, ये ऐसे भी हो सकता है। अब हम बोले देखो, इसको पलट दिया कोई तो ऐसे भी हो सकता है। ये शंकु आधार हो गया, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चित्र की ओर। तो शंकु का कोई बताएगा? शंकु का जो होता है, इसे अच्छा ये बताओ, क्या इसमें किनारा होता है? क्या इसमें कोण होता है? नहीं होता है। आगे समझो, अब मेरी बात समझो। शंकु के देखो, शंकु की मैं सीधे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, कौन सी बात करूं? अच्छा किनारा कोई पूछे तो क्या होता है? तो कहिएगा जो इसका किनारा होता है ना वो केवल वक्र होता है। क्या होता है? वक्र। क्या बोलिएगा? वक्र। इसी को हम लोग केवल वक्र कहते हैं, तभी तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। अगर कोई नीचे से भी इसको रंगने का काम किया, पूरा नीचे से भी, तो संपूर्ण रंग दिया गया, इसलिए हम लोग इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो पहले समझो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
कोई बताएगा? बहुत सुंदर, कौन बताया भाई? पहली बार बताया वो कब है? वाह, पाई आर है, वेरी गुड, पाई आर। अब समझो पाई का मान तुम्हारे पास जानकारी 22/7, लेकिन 22/7 पाई की जगह पर किसी ने बोला कि नहीं सर कुछ दूसरा रखिए, तो इसका मान होता है 3.8 है। होता है कि नहीं होता है? प्यारे स्टूडेंट समझो पाई का मान। अब मेरे पास समझो आर का मान खोजोगे, आर का मान दिया रहता है भाई। अब एल की मान कहाँ से खोजोगे? अरे पगला, एच का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो एल तो निकाल लोगे ना अभी फार्मूला से। ठीक है, अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय की मैं बात करूँ, पाई आर एल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, बोलो। पाई आर एल एल प्लस। अब समझो ऐसा क्यों, याद करना नहीं है, क्या नहीं करना, देखो हमने ये जो पाई आर लिखा, तो यहाँ से रंगने का जो प्रयत्न किया और यहाँ तक टोटल रंगा, बट ये वाला जो वृत्ताकार भाग है ना भैया, ई वाला मतलब ई वाला जो भगवा है ना, इसको नहीं रंगे हो, तो वो बोला है कि नहीं ऊपर से भी रंग दो, वो बोला है कि ऊपर से भी रंग दो। मैं दिखाऊंगा शंकु भैया घर पर, अच्छा ठीक है दिखा दूंगा। ये वाला रंगना है, तो ये क्या रंगना है, हम तो ये पूछते हैं, तो कहोगे ना भैया वो तो वृत्त था, शंकु का धार जो बनता है वो काफी से बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? कहोगे ना पाई आर स्क्वायर। गुड, तो यही तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब लोग इसको क्या कर कमन काट देते हैं, इसमें भी पाई इसमें भी पाई, तो लो पाई कमन, इसमें भी आर इसमें भी आर, तो लो आर कमन हो गया। पाई आर एल अब इंटू पाई आर इंटू एल प्लस आर प्लस एक बार तो बचा होगा ना, या पाई आर इंटू, हाँ यही ठीक है, आर प्लस एल, तुम्हारी मर्जी, कभी कभी जो इधर से इधर, आप इसको याद रखें, ये बार बार पूछा जाता है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, मेरे बात समझो। तो ये हमारा था घन, घन हो गया, घनाभु शंकु हो गया, शंकु का पृष्ठ शंकु की आयतन थोड़ा सा पढ़ ले तब ना भैया, बेलन अभी कर दो। चलो इसकी आयतन की बात करो, कोई बताएगा क्या आयतन? 1/3। इसको याद करने की जरूरत क्या है? ये जो निकला ये वर्ग में से ये निकला, देखो आयतन में बता रहा हूँ, आयतन का मतलब जगह, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये तो 1/3 भाग। आइए कौन चीज था भैया? शंकु के आधार ये कौन चीज था, बोला ना वृत्त जैसा, तो बोलो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया था। चलिए क्यों? क्योंकि ये देखो वृत्त से याद रखिएगा, पाई आर ये वृत्त से याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर ए से याद रखिएगा, आयतन का मतलब कितना गड्ढा है। ठीक है, हमारा काम हो गया शंकु से, यही चीज पढ़ना था, और कुछ पढ़ना था इसमें, बेलन आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? गोला भी पढ़नी है। आगे बढ़ता हूँ, कितना वीडियो लंबा हो रहा है पहले बताओ, 15 या 17 मिनट का ही करना है? 13 मिनट। 13 मिनट, ठीक है 15-17 मिनट करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मेरी बात समझो, फाइनली आ जाता हूँ, अभी मेरे थोड़ा सा फुआ गाँव जाना है, ठीक है चलो। तो फाइनली आप लोग एक काम करेंगे भाई, आप लोग ये करेंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और ज़्यादा उत्साह से पढ़ाऊँगा। आज देखो मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा कम ही पढ़ा रहा हूँ, रिलैक्स से पढ़ा रहा हूँ मस्त, ठीक है। चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं। 500 सब्सक्राइबर होगा ना, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो मेरे ऑनलाइन क्लास को देखते हैं कभी कभी, ठीक है। देखो आगे समझो, आज हम लोगों ने एक को केक काटा था, कितना? एक। कौन सा सब्सक्राइबर पर? 200 सब्सक्राइबर पर। जब ये समझो एक केक, और ये एक ही केक नहीं आएगा, की तो 5 केक आएगा, की तो 5 ताला, की तो 5 केक आएगा, 1 2 3 4 5, अन्यथा 1 ताला 2 ताला 3 ताला इसमें काटो वाला जल्दी 5 ताला, यही केक आपका आएगा, काट दे रहा तू से, ठीक है। यो सर, तो चलिए चलते हैं, देर ना करते, आगे बढ़ जाएं। क्या था अब हमारा? शंकु हो गया, शंकु के बाद क्या था? ए लड़का ध्यान दो, गोला। ये गोला नहीं है, ये गोला नहीं है, वृत्त है, वृत्त है, ये वृत्त है। और इसकी पहचान क्या है? तो समझो एक बार रोटी पर या पूरी पर ध्यान दो, जब रहेगा तब कैसा रहेगा? पट। और जब रहेगा तब पटे रहेगा। ग्राइंडर भी देखते हैं, जो ग्राइंडर लोहा काटता है ना, तो वही वृत्त होता है। लेकिन गोला क्या होता है? क्रिकेट खेलते हो, देखो वो गोला कैसा है, उसमें खलोड़ रहता है ना। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं चित्र बना दूं, यही था, हल्ला ना करो। देखते हैं कौन सा लड़का कुछ बताता है, समझ आना, ये गोला है, ठीक है। क्रिकेट वाला भी समझ लो, तुम्हारी मर्जी। मेरे बात समझो, गोला में क्या क्या होता है? गोला में खून होता है क्या? नहीं होता।
बेलन भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, पहले पढ़ लो। चलो गोला में देखो, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोई बताएगा? ये मजेदार क्वेश्चन है, जानते हो क्यों? क्योंकि एक ही चीज होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। तो कोई पूछेगा नहीं गोला का, ये बार बार क्वेश्चन आप पूछता है, जानते हो क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सेम होता है। आगे बढ़ जाए तो गोले का संपूर्ण, अगर संपूर्ण की मैं बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस गोले को आधा काट दिया जाए, आधे ही काट दिया जाए, तो जब गोला को, जब तुम रुक जाओ, गोले को जब तुम आधे काटोगे ना भाई, तो खाली जगह हाथ घुसने लगे, जगह बचेगा, देखो ऐसे पक्का बचेगा आधा। तो जब इसको तुम रंगे हो, आधा रंगना है तो यही रंगे हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, चारों तरफ से रंग दिए। तो अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कोई बताएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध जो गोला हुआ उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र भी कर सकते हो, पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात बोलो, अर्धगोला में एक चीज बहुत ही रहस्य छिपा होता है, क्या कि अगर किसी ने बोला कि अर्धगोला है, ऊपर से क्यों नहीं रंगे हो, तो ऊपर से अगर तुमको ढंकना पड़े, इसको रंगना पड़े, तो क्या रंगोगे? पता चलेगा कि ये तो वृत्त ही रंग रहे हो। क्या रंग रहे हो? वृत्त ही रंग रहे हो, और वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होती है। इसीलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें। अर्धगोले का संपूर्ण की मैं बात करूं तो क्या होगा? तो पहले तो अर्धगोले पर माइंड में आ रही है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन एक ऊपर से वृत्त हुआ था ना, तो एगो दो एगो कर दो, कर दें 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप समझ में आपको आया होगा। आ रही है समझ में? अरे भाई जिस दिन एग्जाम हो ना, सारा मेरा बेसिक केवल क्लासवा देख कर चले जाना, हर चैप्टर की बेसिक लेकर के आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है? मेरे बात समझो, बाकी सब तो याद करने वाली चीजें होती है, बाकी सब तो याद कर जाओगे। चलिए आते हैं, तो जब खाली जगह है, खाली जब इसमें जगह है तो पानी जरूर भराएगा, तेल जरूर भराएगा, कुछ ना कुछ उसमें जरूर भराएगा। जब ये जरूर भराएगा तो वो तो आयतन जरूर हुआ। आइए चलते हैं, तो प्यारे स्टूडेंट्स की आयतन की बात करते हैं। कोई बताएगा इसकी आयतन क्या होती? आयतन कोई बता दे भैया गोला का। 2/3 देखो आयतन। हाँ आयतन कोई बता दे। 4/3 तो कह रहे 2/3 और गोले का आयतन। उसके बाद हमको बेलन पढ़ना है, जल्दी पाई आर बोलो। क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत सुंदर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। चलो उसके बाद हम बेलन में घुस जाए। इसको याद रखिएगा, हम कई बार इसको लिखवाए ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बता दो, किसी को याद है क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है? वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो रे, किसी को नहीं याद है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 4/3 √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछता है भाई, आपकी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। नहीं पूछा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, नहीं अगर पूछा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ये आपकी बार एग्जाम में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। और ये जो मेरे बात समझो, ये जो अभी क्लास पढ़ा रहे हैं ना, अभी जो क्लास पूछ रहे हैं, यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जाओ 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसी वीडियो से। नहीं पूछा तो हमारे कमेंट में बोल दीजिएगा कि सर नहीं पूछा था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन मात्र। कहाँ से? घन से, घनाभ से, शंकु से, बेलन से, गोला से, जिसमें अर्धगोला भी सम्मिलित है ना। कई नंबर का बोले हैं? 3 नंबर। अरे भैया जब हम बोल दिए फिक्स एक 3 नंबर, तो बताओ ना 100 में तो 3 नंबर तुम्हारा काम हो गया। तो 97 नंबर के लिए फिर तैयारी करते रहो। तो जीवन भर साल भर से पढ़ा रहे हैं, 97 नंबर ही नहीं हुआ का? एक दिन में 3-3 नंबर हो रहा है, तो समझ लो। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये बड़ा फाइनल था। अब चलते हैं हमारा बेलन की ओर। क्या की ओर? बेलन की ओर। बेलन में बस आयतन तक पढ़ेंगे। इतनी दिखाओ, रेजर कहाँ है? तो यहाँ तक हुआ, मेरे बात समझो। अब हम लोग लास्ट है बेलन। बेलन से भी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? बेलन से भी ये क्वेश्चन क्या करता है? पूछता है। आ रही क्लीन वीडियो? ठीक है, मेरे बात समझो। इस ऊंचाई को हम लोग, इसी ऊंचाई को लगभग यहाँ से देखो, यही बेलन की ऊंचाई होती है, ठीक है? और बेलन का जो आधार बना होता है, बात समझो, बात समझो। क्यों नहीं फॉर्मूला याद होती है? उसकी हर पार्ट्स को आप लोग जानते नहीं क्यों, क्या होता है, इसीलिए आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होता। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, ये जो बेलन आप देख रहे हैं, ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं अंग्रेजी मीडियम वाले, उनकी जो बेस बना हुआ है वो क्या बना है? एक सर्कल से बना है। सर्कल। मेरे बात समझो, ये क्या चीज है? सर्कल। ये कौन चीज है? सर्कल।
और जो ये इसकी वक्र बना है, ये कौन सी बना है? नो सर्कल। यानी बेस जो बना है, आधार जो बना है, वही तो दो गो सर्कल। तो मेरे बात समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि इसको भी रंग दो तो क्या रंग दोगे? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त है। तो एक ऊपर भी तो है, तो एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर, कौ पाई आर स्क्वायर, दो पाई आर स्क्वायर। अरे भैया ये तो वृत्त रंग है, बट किसी ने बोला कि इसको नहीं रंगना है, केवल इसके वक्र को रंगिए। आइए पहले तो समझे वक्र कहते किसको है, वक्र कहते किसको है। तो प्यारी स्टूडेंट्स मेरी बात समझो, ये जो रोलर देख रहे हैं, इस वृत्त भाग को नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो, जो स्पष्ट रूप से केवल दिखाई दे रही है उसी को हम लोग वक्र कहते हैं। मात्र यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले, कहाँ तक? यहाँ पर, इसी को वक्र कहा जाता है। तो इसको केवल रंगना पड़े तो अगर कोई बोले कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए तो क्या बोलिएगा? मेरे बात समझो, अभी इसको छोड़े हो तुम, इसको भी छोड़े हो, दोनों का, उसकी बेस को छोड़ दिए हो, आधार को छोड़ दिए हो। तो ये जो वक्र पृष्ठ हमारा क्षेत्रफल होता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो होता है 2 पाई। इसको केवल रंग वक्र पूछा तब, तो किसी ने पूछा उस बेलन को संपूर्ण रंग दो, मतलब इधर से भी 1 पाई आर स्क्वायर रंग दो, इधर से भी पाई आर स्क्वायर रंग दो, तो एक और जोड़ इसमें जोड़ दो, एक और पाई आर स्क्वायर। यही होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आई होप कि समझ में आपको आया होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स फाइनली लोग क्या करते हैं, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो दो कॉमन काट कर लेते हैं, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, पाई भी कॉमन काट लेते हैं, इसमें भी आर, इसमें भी आर, आर भी कॉमन काट लेते हैं। 2 पाई आर इंटू क्या बचेगा? एच बचेगा, प्लस का उधर 2 बार था तो क्या बचेगा? 1 बार। ये होता है फाइनल। आई होप समझ में आपको आया होगा, इसमें कोई गलत लिखा था? ठीक है, आई होप समझ में आया। तो इसके फाइनली याद करने का ट्रिक क्या है? मेरे बात समझो, बोलने में अच्छा था 2 पाई आर इंटू आर प्लस ही एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस ही एच, आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर शुरू में लिख दो, क्या दिक्कत है? लास्ट में लिखिएगा, आपको जोड़नी तो है। तो हमारा फाइनली यहाँ से बेसिक क्लास समाप्त होता हुआ अब आते हैं 13.1 को लेकर के लगभग 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तक लेकर के, क्योंकि लंबा मेरे वीडियो ना हो यूट्यूब पर चढ़ाने पर वाईफाई तो नहीं लगा पाए ना भाई, वाईफाई सिग्नल तो है नहीं मेरे पास। आइए प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ, अच्छा एक मिनट ये बात बंद मत करो, आयतन अभी थोड़ा सा पढ़ा था, इसमें आयतन पूछा जाएगा क्योंकि हमारा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो क्या होती है, बुक में क्या पढ़नी है वो तो आपको जानकारी नहीं, आपकी बुक में पढ़नी क्या है वो तो जानकारी नहीं। बुक में करे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसका वक्र और संपूर्ण, उसी को दोनों को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मेरे बात समझो। अब बात आती है कि बच्चा कभी कभी कंफ्यूजिंग में रहता है, क्या फॉर्मूला लगाएं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला लगाएं या संपूर्ण वाला लगाएं। तो भैया मैं ये आपसे ये कर रहा हूं कि जब तक कुल या संपूर्ण ना कहे तब तक वक्र पृष्ठीय ही समझिए। ये फाइनली कंफ्यूजिंग तो, जब तक कुल ना कहे, जब तक संपूर्ण ना कहे, तब तक क्या लगाना? वक्र पृष्ठीय ही लगाना। आई होप समझ में आया। आई होप। ठीक है, तो मेरी बात समझो, आयतन, बेलन के आयतन की बात करूं, आयतन बता दो। तो पहले समझो, आयतन बताने से पहले समझो, आयतन बताने से बेलन होता कैसा है, तो उसका आधार होता है और ऊंचाई होती है, और तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब आधार हुई तो उसमें, तो चलिए क्या होता है आयतन? पाई आर स्क्वायर, एच तो जरूर होगा ना भैया, कितना जगह पर खाली जगह है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि वो वृत्त से बना है। वृत्त की अगर हम क्षेत्रफल ले लिए तो पाई आर स्क्वायर, इतना में पानी हटाना है और फिर कितना ऊंचा तक हटाना है, तो अच्छे कभी भूल नहीं पाओगे, पढ़ो ना टीएलसी से। लगता है कि लोकल वीडियो बनाता है, लोकल वीडियो होगा उसका, बड़े बड़े टीचर को क्या करते हैं, स्मार्ट बोर्ड लगेगा तो भाई अच्छा टीचर कहलाता है ना। ठीक है, बाय बाय। तो ये हमारा था बेसिक चैप्टर हुआ समाप्त। अब आते हैं आपको 13.1 को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।